दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं मनोरंजन आप सभी को आज के ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हमारे डॉक्टर स्नेहा मैडम जुड़े हुए हैं। हमारे जो बेहतरीन प्रोडक्ट है डीएक्सन इंटीमेट हाइजीनिक वाश, उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होगी। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए हम स्वागत करते हैं डॉक्टर स्नेहा मैडम को। गुड मॉर्निंग मैडम, स्वागत है Yeah, आपको इस good मीटिंग में। morning. गुड मॉर्निंग, Thank गुड you मॉर्निंग। so much, sir. Okay, I'll share my screen. या 1 second. Yeah. Good morning, everyone. तो आज हम जानने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बट हाईली निग्लेक्टेड टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है इंटीमेट हाइजीन। इंटीमेट हाइजीन वॉश जो आया है हमारे डीएक्सएन का, उसके बारे में तो हम थोड़ा बाद में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें जानने की जरूरत है कि व्हाट इज इंटीमेट हाइजीन, इंटीमेट एरियाज क्या है। लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं एक्चुअली कि इंटीमेट हाइजीन वॉश तो आया है लेकिन इसके बारे में डिटेल में जानकारी तो पता नहीं है, इंटीमेट एरियाज के बारे में नहीं पता है, इन्फेक्शन क्या होते हैं इसके बारे में नहीं ज्यादा पता है कि इंटीमेट एरियाज में इन्फेक्शन किस वजह से होते हैं, किस टाइप के होते हैं। सबको ये इंटीमेट वॉश सुटेबल है या सिर्फ वुमेन्स को यूज करना है, मेल ये यूज कर सकते हैं या नहीं, डिफरेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। लेकिन उसके सवाल आप तक नहीं पहुंचे हैं, इसीलिए आई थिंक इसका यूज ज्यादा अभी तक नहीं हो रहा है। तो इसके बारे में हम एक बेसिक जानकारी लेते हैं। तो इंटीमेट एरियाज बहुत कॉमन है, सबको मोस्टली लोगों को पता है, कुछ लोगों को पता नहीं है। इंटीमेट एरियाज मीन्स आपके जेनाइटल्स एरियाज, प्राइवेट पार्ट्स। लेडीज में जो आते हैं जो वजाइनल एरिया होता है, एंड मेंस में जो आता है वो पिनाइल एरिया, इसे हम कहते हैं इंटीमेट एरियाज। तो उस जगह की इन्फेक्शंस जो है तो वो अभी बहुत कॉमन चल रहे हैं, वुमेन्स में भी और मेंस में भी। हमें पता है कि, एक मिनट, हाँ। तो जनरली हमें ये जानना जरूरी है कि ये इन्फेक्शंस जो है ये होते किस रीजन से है, कारण क्या है इसके पीछे। तो पहला तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि इम्बैलेंस्ड पीएच लेवल है। हमको पता है कि हमारी जो बॉडी की स्किन होती है ना, तो उसका जो पीएच लेवल है वो होता है 4.5 टू 6 पॉइंट तक होता है हमारा पीएच लेवल बॉडी के स्किन का। लेकिन एज कंपेयर टू हमारे बॉडी के स्किन के कंपैरिजन में, जो हमारे इंटीमेट एरियाज होते हैं, प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, उनका जो पीएच लेवल होता है वो कम होता है। मीन्स 3.5 टू 4.5 तक हमारा इंटीमेट पार्ट्स का पीएच होता है। तो वो अगर इम्बैलेंस हो गया, अगर आप बॉडी पे, स्किन पे जो सोप्स या वॉश होते हैं, बॉडी वॉश, वो यूज आपके प्राइवेट पार्ट्स पे करते हो, तो वो आपको फिर आगे चल के बहुत सारी इन्फेक्शंस एंड प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। तो अगर पीएच, फर्स्ट रीजन तो ये है कि पीएच इम्बैलेंस हो गया तो वो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सेकंड होता है हाई शुगर इंटेक। आपने देखा होगा कि डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं, तो डायबिटिक पेशेंट में ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है कि उन्हें बार बार यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि जो ईस्ट होते हैं, ईस्ट का इन्फेक्शन होता है। तो हमारे बॉडी में अगर शुगर लेवल ज्यादा है तो ईस्ट उन पे ग्रो करने में उन्हें बहुत हेल्पफुल होता है, तो इसीलिए ईस्ट का इन्फेक्शन बहुत जल्दी कैच होता है लोगों को। इसीलिए हाई शुगर इंटेक अगर आप करते हो या आप डायबिटिक हो, तो भी आपको इंटीमेट एरियाज में इंफेक्शन होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। दूसरा है बैक्टीरियल ग्रोथ। हम सबको पता है कि उस जगह पे ज्यादा पसीना आना, प्राइवेट पार्ट्स में ज्यादा पसीना आना, एक तो अंडरगारमेंट की वजह से हो या टाइट कपड़े की वजह से हो, वहां पे ज्यादा पसीना आता है। तो पसीने की वजह से भी बैक्टीरियल ग्रोथ का जो ग्रोथ है वो जल्दी हो जाती है, इसी की वजह से फिर दूसरे इन्फेक्शंस को हमें फेस करना पड़ सकता है। देन है डचिंग। डचिंग मीन्स जो फीमेल वजाइना वॉश करने के लिए इंटरनली या एक्सटर्नली दोनों टाइप से वॉश करने के लिए कुछ मिक्सचर्स का यूज करती है। अगर वो रेगुलरली इसका यूज करती है तो वो हार्मफुल हो सकता है आपके प्राइवेट पार्ट्स के लिए। देन है कॉन्ट्रासेप्शन, मेल एंड फीमेल।
दोनों ही कॉन्ट्रासेप्शंस यूज करते हैं, तो अगर वो रेगुलरली इनका यूज करते हैं तो इसकी वजह से भी इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ता है। देन है हार्मफुल सोप्स, सोप्स हो या बॉडी वॉश हो, और इंटीमेट वॉश भी मिलते हैं मार्केट में, लेकिन वो थोड़े हार्श होते हैं। अगर इनका भी अगर यूज आप रेगुलरली करते हो तो भी इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ते हैं, इरिटेशन के चांसेस बढ़ते हैं। देन है ऑल्सो बिकॉज ऑफ मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, अगर एक से ज्यादा सेक्सुअल पार्टनर्स आपके हैं तो इसकी वजह से भी आपको जो इंटीमेट एरियाज का इन्फेक्शन है वो कैच होता है। एंड लोग इसके बारे में ज्यादा बात करना चाहते ही नहीं है, क्योंकि शर्माते हैं या फिर अनकंफर्टेबल फील करते हैं। डॉक्टर्स के साथ भी अगर आप बात करना चाहते हो तो झिझकते हैं, पूरी तरीके से खुले, एकदम खुले मन से वो बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि आगे वाला सोचेगा क्या। बट आप ये नहीं समझते हो कि आपकी इस शर्माने की वजह से, आप ये जो अनकंफर्टेबल फील करते हो बोलने में, इसकी वजह से ये इन्फेक्शन आगे डिसीज का रूप ले लेते हैं। बहुत सारे फीमेल्स में अभी सर्वाइकल कैंसर, यूटेराइन कैंसर के बहुत पेशेंट्स आए हुए हैं, चांसेस बढ़ गए हैं। मेल्स में भी हमें ऐसे लगता है कि सिर्फ फीमेल्स को जरूरत है, ऐसा नहीं है। मेंस को भी अपनी इंटीमेट हाइजीन मेंटेन करना उतना ही जरूरी है जितना कि फीमेल्स में है। ओके, अगर आप ये चीजें छुपाते हो, आप जो हमारा बेसिकली आपको एकदम नया नया ये इन्फेक्शन शुरू हुआ है, राइट, तो आपने छुपाना शुरू किया है कि आपको तकलीफ हो रही है। तो जो शुरुआती के दिनों में जो हमारे सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं? आपको इचिंग महसूस होती है, ठीक है, खुजली होना शुरू हो जाता है, इरिटेशन होता है, आपको अनकंफर्टेबल फील, आपको पता चल रहा होता है कि कुछ तो आप नॉर्मल डेज से कुछ अलग हो रहा है। ओडर आती है, फिश स्मेल आना, हल्की सी गंदी स्मेल आती है, अनप्लेजेंट लगता है आपको, फिर भी आप छुपाते हो, डिस्कम्फर्ट फील होता है, आप नहीं बताते हो, राइट। तो अगर आप ये छुपाने के बाद बहुत दिनों तक अगर आप ये चीजें छुपाते हो, तो आगे चल के इस निग्लेक्शन का परिणाम होता है डिसीजेस के रूप में। तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम यूटेराइन ट्रैक डिसइंफेक्शन इन्फेक्शन की होती है। तो यूटीआई का प्रॉब्लम तो बहुत कॉमन है मेल में और फीमेल में, बहुत पेनफुल होता है। डिसयूरिया का प्रॉब्लम होता है, यूरिन थ्रू अगर आप ये लंबे समय तक चला तो यूरिन से ब्लड भी आने लगता है और बहुत ही पेनफुल वो कंडीशन होती है। नेक्स्ट होता है ईस्ट का इन्फेक्शन। ईस्ट का इन्फेक्शन, जैसे मैंने बताया कि शुगर लेवल आपके बॉडी में अगर ज्यादा है तो इसका इन्फेक्शन बहुत जल्दी कैच होता है, और इससे फिर इचिंग शुरू हो जाती है। एंड अलग अलग डिस्चार्ज होते हैं, जैसे कि मिल्की डिस्चार्ज होता है, कर्डी डिस्चार्ज होता है, या फिर एकदम वाटरी डिस्चार्ज भी हो सकता है आपको। बैक्टीरियल वजाइनोसिस है फीमेल्स में, ये बहुत कॉमन है। पसीने की वजह से वहां पे बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है। रिजल्ट क्या होता है? आपका पीएच इम्बैलेंस होता है। आप क्लीन तो करते हैं लेकिन क्लीन करने का तरीका गलत होता है। आप सिर्फ एक तो पानी से वॉश करते हो, या फिर आप सोप्स यूज करते हो, हार्श जो केमिकल होते हैं वैसे आप प्रोडक्ट्स यूज करते हो। तो आपकी जो तकलीफ है वो कम होने की जगह और ज्यादा बढ़ती है, इरिटेशन और ज्यादा बढ़ता है, एंड ईचिंग भी ज्यादा होने लगती है। तो देन है हमारा फंगल इन्फेक्शन। ये तो बहुत कॉमन है, हमें पता है कि हम एंटी फंगल यूज करते हैं, डॉक्टर्स वगैरह हमें प्रिस्क्राइब भी करते हैं। तब तक के लिए वो कम हो जाता है, 5-6 दिनों का जो कोर्स होता है। बाद में हम केयर ही नहीं करते तो वो फिर से इन्फेक्शन फिर से कैच हो जाता है। तो इससे हाँ, आप अगर अनक्लीन रखोगे वो जगह तो ये इन्फेक्शन बार बार होगा आपको। एंड देन है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, जो एसटीडीज हम कहते हैं। तो ये आपके, अगर आप जगह अनक्लीन रखते हो तो ये आपके साथ साथ आप अपने सेक्सुअल पार्टनर्स को भी ये डिसीजेस ट्रांसफर करते हो। तो आपको इंटीमेट एरियाज क्लीन रखने की बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लोगों के सवाल होता है कि इंटीमेट हाइजीन वॉश ओके यूज करना है, लेकिन यूज कैसे करते हैं, यूज करने के बाद वो काम कैसे करता है, ओके, और किस टाइप का इंटीमेट वॉश आपको यूज करना है। तो इंटीमेट वॉश वर्क कैसे करता है? अगर आप रेगुलरली इंटीमेट हाइजीन वॉश यूज करते हो आपके इंटीमेट एरियाज में, सी आप अपना चेहरा क्लीन रखने के लिए, आपको पता है आप बहुत सारे लोग ना, जो साबुन हम बॉडी पे लगाते हैं वो फेस पे नहीं लगाते क्योंकि वो उन्हें सूट नहीं करता। फेस का भी पीएच हमारे बॉडी के स्किन से थोड़ा सा अलग होता है। तो आप अपने फेस के लिए फेस वॉश, अलग अलग टाइप के फेस वॉश होते हैं, क्लीनर होते हैं, वो यूज करते हैं, राइट।
तो उसी टाइप से हमारा जो प्राइवेट पार्ट है वो उतना ही सेंसिटिव होता है एंड जल्दी से इरिटेट होता है। तो उसके लिए आपको नॉर्मल बॉडी सोप से नॉर्मल बॉडी वॉश यूज नहीं करने हैं, उसके लिए अलग से बॉडी वॉश यूज करने कंपलसरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये काम कैसे करते हैं, तो ये आपके बर्निंग सेंसेशन कम करने में मदद करते हैं। देन आपकी जो वहां पे इचिंग हो रही है वो कम करते हैं। अनवांटेड ओडर ओडर है वहां पे, स्मेल अगर फिशी स्मेल आ रही है, कुछ अलग टाइप की स्मेल आ रही है, तो वो स्मेल कम करने में भी मदद करते हैं। तो आपको कैसे यूज करने हैं इंटीमेट वॉश, जिसमें हेवी मेटल्स एडेड नहीं है, कोई भी हार्मफुल केमिकल एडेड नहीं है, एंड जो जिसका फॉर्मुलेशन टेक्निक जो है वो एकदम ट्रेडिशनल एंशियंट आयुर्वेदिक हो, जिसमें नेचर से डायरेक्ट जो हर्ब है वो यूज किए गए हो, इस टाइप का इंटीमेट वॉश आपको यूज करना है। सो दिस इज अवर डीएक्सएन इंटीमेट हाइजीन वॉश, जिसमें कि आपको दिखेगा, आपने देखा होगा सामने इसके ऊपर एक पिक्चर भी है, इसमें सीधा सा दिख रहा है कि इसमें कोई भी एक्स्ट्रा एडिशन नहीं है, केमिकल एडेड नहीं है। इसमें सिर्फ जो नेचर के फाइनेस्ट इंग्रेडिएंट है, जो बेस्ट इंग्रेडिएंट है वो ऐड किए गए हैं। एक्स्ट्रा सल्फेट नहीं है, नो सल्फेट, नो पैराबिन। ये आप सिंपल एंड रेगुलरली आप पर्सनल हाइजीन में आपके ऐड कर सकते हो, एंड बोथ मेन एंड वुमेन्स के लिए भी सुटेबल है। तो ये हमारा यूनिसेक्स इंटीमेट हाइजीन वॉश है। आप दोनों फैमिली में अगर एक ही, मार्केट में बहुत सारे मेल्स के लिए अलग, फीमेल्स के लिए अलग इंटीमेट हाइजीन वॉश मिलते हैं, लेकिन ये जो इंटीमेट वॉश है तो वो दोनों के लिए भी सुटेबल है। तो हमारा जो इंटीमेट वॉश है वो पीएच बैलेंस करने में आपका हेल्प करता है। जैसे मैंने कहा कि बॉडी का एंड इंटीमेट एरियाज का जो पीएच है वो डिफरेंट होता है, तो पीएच बैलेंस करने में हेल्प करता है। जो आपके रैशेस है वहां पे, इचिंग हो रही है, ओडर है, उसको भी कम करता है। तो जानते हैं हमारे इंटीमेट वॉश में कौन से नेचुरल इंग्रेडिएंट्स इसमें हमने ऐड किए हैं। तो फर्स्ट है हमारा टी ट्री ऑयल, सेकेंड है नीम एक्सट्रैक्ट, एंड सी बकथॉर्न ऑयल एक्सट्रैक्ट एंड कैलेंडुला एक्सट्रैक्ट। तो ये नेचर के फाइनेस्ट इंग्रेडिएंट्स हमारे इंटीमेट हाइजीन वॉश में ऐड किए गए हैं। इसके बारे में हम डिटेल में थोड़ा आगे जानने वाले हैं। तो पहला है हमारा टी ट्री ऑयल। ओके, तो टी ट्री ऑयल इंटीमेट हाइजीन में कैसे हेल्पफुल है इसके बारे में जानते हैं। पहले तो आप जानिए कि टी ट्री एक एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल, मीन्स बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो, फंगस का इन्फेक्शन हो, माइक्रोबियस का इन्फेक्शन हो, तो ये सारे इन्फेक्शन में काम आता है। क्लींजिंग प्रॉपर्टी बताई गई है टी ट्री की, तो ये इंटीमेट एरियाज के लिए बेस्ट बताया गया है। इन्फेक्शन को क्योर करता है। तो कहीं वहां पे अगर कोई ऊंड भी हुई हो, देखिए इचिंग होती है, अनकंट्रोलेबल है, तो आप डायरेक्टली इचिंग करते हो, बहुत ज्यादा इचिंग करते हो, देन वहां पे ऑलरेडी वो जगह बहुत सेंसिटिव होती है, इंटीमेट एरियाज, राइट। तो अगर आप वहां पे कंटिन्यूअस ईचिंग करते हो तो वुंड भी हो सकती है, रैशेस आ सकते हैं। तो वो इन वुंड हील करने का भी काम टी ट्री ऑयल एक्सट्रैक्ट करता है। 2003 में जो स्टडी हुई थी टी ट्री ऑयल के एक्सट्रैक्ट पे, तो उसमें कहा गया था कि ईस्ट का जो इन्फेक्शन स्ट्रेन है कैंडिडा अल्बिकस, ये बहुत कॉमन स्ट्रेन है, तो उसमें टी ट्री ऑयल जब यूज किया था वो बहुत इफेक्टिव साबित हुआ था। तो ऑल टाइप के जो ईस्ट इन्फेक्शन के स्ट्रेन है उन सब में टी ट्री ऑयल हेल्पफुल बताया गया है। वैसे ही टी ट्री ऑयल ना एंटीसेप्टिक का काम करता है, एंड एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज भी बताई गई है। तो अगर प्राइवेट पार्ट्स पे फंगल का इन्फेक्शन भी हो तो वो भी कम करने में हेल्पफुल होता है। तो आप आराम से आपकी जो ईचिंग है, वहां पे जो बर्निंग है, उसे बाय बाय कर सकते हो विथ टी ट्री ऑयल। तो इसीलिए हमने हमारे हाइजीन वॉश में टी ट्री ऑयल मेनली ऐड किया गया है। देन है नीम एक्सट्रैक्ट। नीम के बारे में तो आपको सबको बेसिक आइडिया है कि नीम सारे टाइप के स्किन डिसऑर्डर्स में काम करता है, वो एक्सटर्नल हो या फिर इंटरनल हो। हर टाइप के स्किन डिसऑर्डर्स में ब्लड प्यूरिफिकेशन में नीम काम करता है। तो प्रिवेंट स्किन का इन्फेक्शन प्रिवेंट करता है। वहां पे अगर रेडनेस हो, आपके स्किन में कहीं पे भी रेडनेस हो, रैशेस हो, तो उस पे बहुत अच्छा काम करता है।
एंटीवायरल एंड एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज की वजह से, कहीं पे अगर इन्फ्लामेशन हो, आपके इंटीमेट एरियाज में इचिंग की वजह से, या फिर जैसे मैंने बैक्टीरियल वजाइनोसिस ये प्रॉब्लम बताई, तो उसमें इन्फ्लामेशन होता ही होता है। तो उस प्रॉब्लम में भी नीम इन्फ्लामेशन रिड्यूस करने का, जो सूजन है उसे कम करने का काम करता है, एंड आपकी इंटीमेट एरियाज के जेनाइटल्स की स्किन को हेल्दी रखने का काम नीम एक्सट्रैक्ट करता है। देन है हमारा सीबकथॉर्न ऑयल जो इसमें ऐड किया गया है। तो सीबकथॉर्न ऑयल पीएच मेंटेन करने का काम करता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहां का पीएच मेंटेन रहना, अगर नहीं रहता है देन आपको 100% इन्फेक्शन के चांसेस होने वाले होते हैं। देन लीव अ फ्रेश सेंसेशन, एक फ्रेश सेंसेशन से आपके बॉडी में कहीं पे भी कोई भी बॉडी का पार्ट अगर आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है, अगर बाहर घूमने जा रहे हो या कहीं पे भी मीटिंग में हो और आपको कहीं पे इचिंग हो रही है, तो अनकंफर्टेबल फील होता है, राइट? तो ये आपको एक फ्रेश सेंसेशन छोड़ता है। अनप्लेजेंट ओडर जो है, जो स्मेल, गंदी फिशी स्मेल वगैरह जो आती है प्राइवेट पार्ट से, तो उसे भी कम करने में हेल्प करता है। अगर बहुत ज्यादा ड्राई भी अगर स्किन हो प्राइवेट पार्ट्स की, तब भी रैशेस एंड स्किन फटने की चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, वहां पे उंड होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये आपके वहां आपकी स्किन को थोड़ा मॉइस्ट रखेगा एंड ड्राइनेस मेंटेन करने का काम, बैलेंस करने का काम करेगा। तो प्रिवेंट इरिटेशन इन योर इंटीमेट एरियाज, तो जो भी इरिटेशंस हो रहे हैं, जलन हो रही है, बर्निंग सेंसेशन है, तो उसे भी कम करने का काम सीबकथॉर्न ऑयल करता है। कैलेंडुला, फ्लावर पावर फॉर योर स्किन। कैलेंडुला इज मारीगोल्ड फैमिली से आता है। तो 12th सेंचुरी में कैलेंडुला बहुत ही अलग अलग, कैलेंडुला की जो वैरायटी है बहुत बहुत अलग अलग डिसीजेस में इसे यूज किया गया है, वो इंटरनली हो या एक्सटर्नली हो। तो इंटरनली हम इसे स्टमक अपसेट हो, पेट खराब होना, या मसल स्पाज्म हो, बॉडी में कहीं पे भी अगर आपको पेन हो रहा हो, स्पाज्म है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प से, तो इसमें भी कैलेंडुला यूज किया गया है। सोर थ्रोट हो, गले में आपको खिचखिच हो या स्वेलिंग हो, आवाज खराब हो गई हो, तो इसमें भी कैलेंडुला यूज किया गया है। एंड एक्सटर्नली, मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक्सटर्नली जहां पे भी कट्स है, वुंड्स है, या कोई भी तरह की आपकी स्किन की कंडीशन हो, उसमें कैलेंडुला यूज किया गया है। तो ड्यूरिंग द अमेरिकन सिविल वॉर जो हुआ था, हमारा जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था, तो उसमें ये फूल बहुत ज्यादा काम, इस फूल ने बहुत ज्यादा काम किया है। जो भी हमारे वॉरियर्स थे, उनके जो उन्हें जो कट आए, उन्हें वुंड्स आए, ब्लीडिंग वगैरह स्टॉप करने का काम कैलेंडुला फ्लावर करता है। तो अगर इंटीमेट एरियाज में कहीं पे भी अगर ज्यादा इचिंग की वजह से वुंड हो गई हो, या इरिटेशन ज्यादा बढ़ गया हो, ब्लीडिंग हो रही हो, तो ये सारी चीजें प्रिवेंट करने का काम कैलेंडुला फ्लावर करता है। इस पे बहुत सारी स्टडीज हुई है, एंड 100 स्टडीज के बाद इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हमारे पास आई है, जो कि इसका कुछ मेन हमारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज इसके बारे में जानेंगे। वो है एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, मीन कहीं पे भी स्वेलिंग हो इंटीमेट एरियाज में, तो वो कम करने का काम करती है। नॉट इवन इन इंटीमेट एरियाज, बॉडी में कहीं पे भी स्वेलिंग हो तो कैलेंडुला बहुत हेल्पफुल बताया गया है। एंटीऑक्सीडेंट है, देन एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल एंड एंटी कैंसर। जैसे मैंने कहा कि सर्वाइकल कैंसर, यूटेराइन कैंसर कैंसर के पेशेंट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अगर आप फीमेल में बहुत जल्दी इन्फेक्शन कैच होता है, क्योंकि वजाइनल ट्रैक एंड यूरिन ट्रैक की जो लेंथ है वो कम होती है, जल्दी इन्फेक्शन अंदर तक, यूटेरस तक जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। यूटेराइन कैंसर, या फिर अगर इन्फेक्शन अंदर तक गया, तब बहुत सारी लेडीज को हिस्टेरेक्टोमी करने को भी डॉक्टर कहते हैं। तो अगर आप ये जो अनकंफर्टेबल फील करते हो बात करने के लिए, ये आपने बंद करके अगर आप डॉक्टर के पास जल्दी जाते हो, ये इन्फेक्शन को प्रिवेंट करते हो, इसकी ट्रीटमेंट प्रॉपर लेते हो, तो ये कैंसर तक या फिर डिसीज तक ये बात नहीं जाती है, राइट? तो आपके स्किन के लिए कैलेंडुला एक वेलकम रिलीफ प्रोवाइड करता है। तो हमारा जो इंटीमेट वॉश है, जैसे मैंने कहा कि कौन सा इंटीमेट वॉश यूज करना चाहिए, जिसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, जो हर्ब्स हमने यूज किए हैं पूरे नेचुरल होने चाहिए,
कोई भी एक्स्ट्रा एडेड केमिकल्स नहीं चाहिए। तो हमारा जो इंटीमेट हाइजीन वॉश है डीएक्सएन का, वो सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री एंड अल्कोहल फ्री है। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा एडिशन नहीं किया गया है। जो डायरेक्टली मदर नेचर से आया है उसे यूज करके ये इंटीमेट वॉश हमने बनाया है। तो इसे यूज कैसे करते हैं? इट्स वेरी सिंपल। आपको सिर्फ आपके प्राइवेट पार्ट को वॉश करना है, आपके हाथों को वॉश करना है। देन ये हमारा जो इंटीमेट वॉश है वो फोम बेस में है। ओके, तो ये पंप करना है आपके हाथों पे एंड आपको अप्लाई करना है आपके प्राइवेट एरियाज पे एंड देन क्लीन इट विथ वार्म वाटर और नॉर्मल वाटर। ओके, ये आप रेगुलरली यूज कर सकते हो। आप अगर आप लेडीज में पीरियड्स के जो प्रॉब्लम होते हैं तो पीरियड्स में आपको 2 to 3 टाइम्स डेली आपको वॉश करना है आपके प्राइवेट पार्ट्स। एंड मेल में आप रेगुलरली 1 to 2 टाइम आप यूज कर सकते हो। ओके, अगर आप ये रेगुलरली यूज करते हो तो लाइक एसटीडीज ये भी प्रॉब्लम्स कम होते हैं। एंड फीमेल्स में जो प्रॉब्लम्स है पीरियड्स के बाद पैड यूज करने की वजह से बहुत ज्यादा रैशेस हो जाते हैं, रेडनेस हो जाती है, बहुत डिस्कम्फर्ट होता है। तो आपको पीरियड्स में तो रेगुलरली यूज करने हैं इंटीमेट वॉश। ओके, सुटेबल फॉर ऑल मेंस एंड वुमेन्स में भी आप दोनों में ही यूज कर सकते हैं एंड डेली यूज करना है आपको। ऐसा नहीं है, कंपल्शन नहीं है डेली यूज करना। ओके, लेकिन आप 1 टाइम यूज आप करेंगे तो आपकी हाइजीन मेंटेन रहेगी, पीएच मेंटेन रहेगा। एंड अगर आपको इन्फेक्शन हो कोई तो उसमें तो आपको 2 to 3 टाइम्स रेगुलरली कंपलसरी यूज करना ही करना है इंटीमेट वॉश। ओके, जैसे आप अपनी फेस की जितनी केयर करते हो, 3 से 4 बार आप अपना मुंह धोते हो, राइट? क्योंकि अच्छा दिखना है, सुंदर दिखना है। लेकिन आप इमेजिन करो अगर आपको प्राइवेट पार्ट में आप क्लीन नहीं कर रहे हो, राइट? अगर आप एक मीटिंग में हो एंड आपको ऑलरेडी इरिटेशन है, आपको ऑलरेडी इचिंग हो रही है, आपको ऑलरेडी इंटीमेट एरियाज में इंफेक्शन है और मीटिंग में ही आपको इचिंग होने लगे या फिर बहुत इरिटेशन होने लगे, तो आपका वहां पे मन भी नहीं लगेगा। आप ऊपर से कितना ही प्रेजेंटेबल दिखो, लेकिन आप अपनी पूरी बॉडी की केयर नहीं करोगे तो कोई भी फायदा नहीं होगा, राइट? तो आपको इंटीमेट हाइजीन वॉश रेगुलरली यूज करना है फॉर योर इंटीमेट एरियाज। एंड आप इसको रेगुलरली डेली आफ्टर पीरियड्स एंड आपके मोस्ट इंटीमेट मोमेंट्स में भी आप इसे रेगुलरली यूज कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच। आई थिंक आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे बहुत सारे। अगर कोई क्वेश्चंस होंगे आपको इंटीमेट वॉश पे तो आप पूछ सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच। सो एनी इसके क्वेश्चंस? कोई सवाल है तो हैंड रेज कर सकते हैं। या तो आपका माइक हम अनम्यूट करेंगे। जी, सालिसा एस सेठी, प्लीज माइक अनम्यूट कीजिए मैडम। ओके, गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। मैडम, ये इंटीमेट वॉश जो है ना, वो जस्ट लेके वॉश करे तो सफिशिएंट है क्या? लगा के थोड़ा टाइम छोड़ना उधर, नो ऐसा नो है नो क्या नो मैडम? नो नो नीड, नो नीड, आपको छोड़ना नहीं है। सिर्फ लाइक हम हाँ, फेस वॉश कैसे करते हैं, इट्स वेरी हाँ, इजी, ऐसा। वेरी सिंपल। राइट, अप्लाई करना है सर्कुलर मोशन में एंड क्लीन इट विथ वाटर। ओके। ओके, सिंपल एज दैट। हाँ, ओके, लगा के छोड़ना ऐसा यस, कुछ नो नहीं? नो, कुछ वेट नहीं करना है, आपको सिर्फ मैडम, क्लीन करना है। सपोज, हाँ, सपोज इफ देयर इज इन्फेक्शन, या लोग हमें पूछते हैं ना, लगा के छोड़ना कुछ जरूरत नहीं है ना? नहीं जरूरत नहीं नहीं, इन्फेक्शन है नहीं तभी नहीं, जरूरत अगर नहीं। आपको इन्फेक्शन है ना तो आप थोड़ी थोड़ी देर तक, मीन्स 10 to 15 सेकेंड्स तक आप वहां पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन छोड़ने की जरूरत नहीं है ज्यादा टाइम के ओके, लिए। ओके, ओके, ओके मैडम, थैंक यू, थैंक यू। या थैंक यू। दुबई से रोशनारा मैडम हैंड रेज किए हैं। मैडम प्लीज माइक अनम्यूट कर सकते हैं आप। हेलो। गुड या मॉर्निंग, गुड हेलो, मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मुझे भी मॉर्निंग। जरूरत पड़ गई क्योंकि या हमारे यहाँ पर, मैं रोशन दुबई से बोल रही हूँ। या और
यहाँ पर हमारे यहाँ दुबई में नहीं है, तो आपने ये मुझे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। मेरा यही क्वेश्चन था कि लगा के छोड़ना है कितनी देर तक। या नहीं नहीं, तो नो उसका नीड आंसर मैम। मिल गया। ओके ओके। या अगर लगा के छोड़ना है तो छोड़ भी सकते हैं, नहीं छोड़ना है तो फौरन भी वॉश कर यस, सकते हैं हाँ सर। हाँ हाँ, ये आपके अगर ज्यादा इन्फेक्शन हो ना आपको, रेगुलरली हम्म। अगर आप यूज करते हो तो आप 5 to 10 सेकेंड में आप क्लीन करके आप रिलैक्स कर सकते हो। लेकिन अगर आपको इन्फेक्शन हो बहुत ज्यादा, तो आप हम्म। ज्यादा देर के लिए सर्कुलर मोशन में लाइक मसाज कर सकते हो, देन क्लीन इट विथ वाटर। ओके ओके। ओके, थैंक यू। एक्चुअली या मैं आके वहां पर, मैं भी इंडिया में आके अपना ये देती हूँ ना प्रेजेंटेशंस, तो मुझे या थोड़ा सा और भी आइडिया होना चाहिए। थैंक यू वेरी ओके मच। ओके। या थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। बाय। थैंक यू। महावीर चौहान, सर माइक अनम्यूट कर सकते हैं आप? हेलो। हेलो। जी बोलिए सर। इस तरह की इस पैकेट में बीमार होता है तो क्या योर वॉइस इज ब्रेकिंग क्या सर, क्या आपकी आपका वॉइस आवाज क्लियर ब्रेक नहीं आ हो रहा है रही है। सर। नहीं है मैं आ रही है हम्म, बोलिए। ये नाम आपकी आवाज क्लियर नहीं है सर। क्लियर नहीं है। सर आपका सॉरी। आवाज हम नहीं सुन पा रहे हैं क्लियरली। आप कहीं नेटवर्क जहाँ होगा वहां जाके एक बार दोबारा आप बात कर सकते हैं आ रही हमारे है साथ। सर। सॉरी सॉरी, योर वॉइस इज नॉट क्लियर। सर जी आप बोल सकते हैं, बोलिए। नहीं सर, आपका वॉइस हम समझ क्लियर नहीं सुन पा रहे हैं। आपको कहीं नेटवर्क जहाँ होगा वहां जाके अगर बात करेंगे तो हम क्लियर सुन पाएंगे। ओके। श्रवण कुमार जी, सर माइक अनम्यूट कीजिए। श्रवण कुमार जी सुन पा रहे हैं? यस सर, गुड या मॉर्निंग सर। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर, बोलिए। मैं बोल रहा हूँ सर कि जिसको फेस पे सर किसी प्रकार का अगर पिंपल्स है, बड़े कटेला है, छाई मुई है सर, तो उसमें भी इसका सर इस्तेमाल हो सकता है क्या? सॉरी, नो नो नो, दिस इज स्पेशली डिजाइंड फॉर इंटीमेट एरियाज। ये सिर्फ इंटीमेट एरियाज के लिए ही बनाया गया है। आपको बॉडी में कहीं पे भी इसे यूज नहीं करना है अदर देन इंटीमेट एरियाज। ओके। जी जी, और किसी प्रकार के अगर स्किन पे चर्म रोग निकल है तो उसके लिए ऊपर से सॉरी सॉरी। स्किन पे मैम ऊपर से अगर चर्म रोग है इसके लिए। नो नो सर, इसका नाम ही है इंटीमेट हाइजीन वॉश। इंटीमेट मींस आपके जेनाइटल्स, आपके प्राइवेट पार्ट्स। ओके। जी जी जी, अगर आपको ओके मैम, दूसरे स्किन के रिलेटेड डिसीजेस होंगे ना, तो आप क्लिनिक में आ सकती हैं। हम आपको कंसल्टेशन करके आपको ट्रीटमेंट दे देंगे उसके रिलेटेड। ओके मैम, ओके। ओके मैम। सुरेंद्र बेन जी, माइक अनम्यूट कर सकते हैं आप? सुरेंद्र बेन जी सुन पा रहे हैं हमें? शायद कुछ टेक्निकल इशू है, नहीं सुन पा रहे हैं। सुरेंद्र अ, जी, या नो। भरत बेहरा जी प्लीज माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ सर, हेलो हेलो हाँ हाँ, बोलिए सर। जी बोलिए सुरेंद्र जी। हेलो। जी आवाज आ रहा है बोलिए सर, ये सर। कह रहे हैं सर कि ये प्राइवेट पार्ट होता है जो हमारे थाई होती है, जांग होती है, उसमें अगर ईचिंग हो रहा है, क्या वो वहाँ भी ये काम करेगा? यस यस, आपका इंटीमेट, यस, ग्रोइन रीजन में भी आप यूज कर सकते हो, इनर थाइस में। ओके। हाँ हाँ, वही जैसे होता है आजकल ज्यादातर, जैसे यस, पसीने हो जाता है तो उस पार्ट पे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है ना, राइट तो राइट। वहाँ जैसे वो ज्यादा दिक्कत हो जाता है। लोग बार बार साबुन हम लोग डिएक्शन का यूज करवा रहे हैं,
तो ओके कुछ पॉजिटिव मिला है मतलब रिजल्ट। लेकिन अगर हम इस चीज को भी वहाँ जैसे आपने कहा यूज कराया तो उसको राइट। साबुन तो हम लोग छुड़वाते थे 5-10 मिनट। क्या इसको तो आपने बोला भी नहीं छुड़वाना है, नहीं नहीं तो 1-2 जरूरत मिनट नहीं छुड़वा है, सकते हैं? जरूरत नहीं अच्छा है। अच्छा, आप थैंक 2 to यू। 3 अच्छा टाइम्स आप मैम, क्लीन कीजिए एरिया। या और ये नॉर्मल पानी से कि गर्म पानी या कुछ ऐसा भी यूज करना होगा इसके साथ? नॉर्मल पानी। वाटर का नॉर्मल नहीं पानी। नहीं, और गर्म जैसे करने की जरूरत नहीं है, एक तो गुनगुना होना चाहिए या नॉर्मल भी पानी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये जो छोटी बच्चियां हैं जैसे कितने एज तक, जैसे 10-12 साल की बच्चियां हैं नहीं बता पाती हैं, तो यस वो यस, हाँ कैसे हाँ। पता चले? तो उनको कैसे पता रहेगा कि उनको ये दिक्कत है कि नहीं? जैसे माँ को शर्माती हैं या पापा को नहीं बताती हैं, जिनकी मम्मी नहीं नहीं है उन्हें, पापा को नहीं बता पाती हैं। यस उन्हें प्रॉब्लम हो या ना हो, आप उन्हें रेगुलरली अप्लाई करने के लिए कहिए, ठीक है। थैंक यू। यस। ओके, थैंक यू मैम, बस ओके। जी भरत बेहरा जी, प्लीज आप बोल सकते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। यस यस सर। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। प्राइवेट पार्ट में टीटी क्रीम लगा के कुछ देर के बाद धो सकते हैं क्या? सॉरी। टीटी क्रीम हाँ हाँ। हम लगा के कितने देर के बाद धो सकते हैं? टीटी क्रीम आइया आइया इंटीमेट पार्ट्स में। आइया आइया प्राइवेट पार्ट बट में। ओके, बट आपको क्रीम लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इंटीमेट हाइजीन वॉश रेगुलरली यूज करते हो तो उसमें ऑलरेडी टी ट्री ऑयल एक्सट्रैक्ट हमने ऐड किया हुआ है, तो आपको उतना ही रिजल्ट मिलेगा जितना सिर्फ टी ट्री ऑयल से मिलेगा, क्रीम से मिलेगा, राइट। यस, तो ज्यादा आपको खुजली हो रहा है ना? स्पेशली क्रीम लगाने की जरूरत नहीं है। यस मैडम। आफ्टर यूजिंग इंटीमेट वॉश अगर आप लगाना चाहो एक लेयर क्रीम का तो आप लगा सकते हो, बट आफ्टर ठीक। वॉश ओनली, ओके। सादे पानी से वॉश करके फिर क्रीम लगाना इज नॉट गुड। आप पहले इंटीमेट हाइजीन वॉश से क्लीन करिए एरिया एंड देन यू कैन अप्लाई टी ट्री क्रीम, ओके। नेक्स्ट जी क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट मनोज कुमार जी, प्लीज माइक ऑन म्यूट कीजिए। हेलो, गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। वो तो उसमें पानी मिक्स करना हो तो जरूरी है ना, किसमें? वॉश करने के वक्त? नो, ऑलरेडी हमारा फोम बेस में है, राइट। फोम मीन्स ओके। जो झाग होता है, राइट, उस फॉर्म में है। तो आपको अप्लाई, पहले आपको क्लीन करना है एरिया विथ वाटर, पानी से, एंड उस पे आपको वो जो फोम है वो अप्लाई करना है, देन क्लीन इट विथ वाटर, ओके। उसके बाद फिर देन हैंड हैंड वॉश करने के लिए फिर तो अलग से वो हमारा गेनोजी सोप यूज कर सकते हैं ना हैंड वॉश करने के लिए फिर यस उसके बाद? यस 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 यस, वो जरूरी है ना? हाँ हाँ, कर ओके ओके, सकते हो, थैंक यू मैम। या। डी एक्शन पिथौरागढ़, प्लीज माइक ऑन म्यूट कर सकते हैं आप। डी एक्शन पिथौरागढ़, हाँ जी मैडम, आप माइक ऑन म्यूट कर सकते हैं। तो मैम प्लीज अनम्यूट। हेलो मैम, हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही है? यस यस। हाँ, मैं ये गाड़ी से गिर गई थी ना, इसकी वजह से मेरे 2 जगह गांठ हो रखी है ये हम्म। चेहरे पे। तो इसमें क्या लगाना चाहिए मैम? मैम आप ना, क्लिनिक का नंबर है आपके पास? क्लिनिक का? ना ना ओके, मैम। मैं चैट बॉक्स में क्लिनिक का नंबर शेयर करती हूँ, आप प्लीज देख लीजिए। आपको ना प्रॉपर कंसल्टेशन की जरूरत है, ओके। हाँ जी हाँ, तो आप क्लिनिक के नंबर पे कॉल कीजिए, फिर आपको जी प्रॉपर ट्रीटमेंट देंगे आपके प्रॉब्लम के लिए, ओके। जी 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 मैम। या नंबर तो नहीं है फिर मेरे पास? ओके, मैं शेयर करती हूँ नंबर। जी 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 जी, ओके। ठीक है। या ओके, थैंक यू। या नवीन कुमार जी, प्लीज माइक ऑन म्यूट कर सकते हैं आप। गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम।
गुड जैसे हम मॉर्निंग। जानना चाहें कि जिनको स्किन प्रॉब्लम है उनको ये लगाना ठीक रहेगा? फॉर अदर स्किन प्रॉब्लम आपको दूसरी ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, लेकिन इंटीमेट एरियाज के लिए ओनली आप इंटीमेट हाइजीन वॉश यूज कर सकते हो। जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, जेनाइटल एरिया। किनको किनको लगाना, मतलब इसको नहीं चाहिए? ऐसे तो सॉरी यहाँ सबके लिए है, किनको लगाना नहीं चाहिए? सॉरी, फिर से बोलेंगे एक बार? जैसे इनको किनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो बोल रहे हैं? ओके, किनको नहीं, सबको यूज करना है। ऐसा नहीं है कि इंटीमेट, हम सबको पता है कि हम इंटीमेट एरियाज को बहुत लाइटली लेते हैं। हम पूरी तरीके से क्लीनिंग नहीं करते हैं, अच्छे से प्रॉपर नहीं रखते हैं, फिर बाद में ये प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। आप सबको रेगुलरली यूज करना जैसे है इंटीमेट मैडम हमको स्किन प्रॉब्लम है, हम कोई भी बाहर चीज लगाते हैं तो हमको इन्फेक्शन कर जाता है। हाँ हाँ। हम शुगर के पेशेंट भी हैं। आप कौन से प्रोडक्ट यूज करते हो? ऐसे तो हम कुछ इस्तेमाल नहीं करते हैं, हमको मतलब स्किन का एलर्जी है। हम्म स्किन एलर्जी में हम टैबलेट भी लेते हैं इसका, हम्म एलोपैथ का। हम्म जैसे होता है कि हमारे शरीर में सर्द गर्म हो जाता है तो हमको स्किन में चकत्ते उठ जाते हैं। ओके सर, इससे इन्फेक्शन नहीं होगा, आपका बढ़ेगा नहीं। आपको जो एलर्जी है ना, तो वो सीबकथॉर्न ऑयल, टी ट्री ऑयल है ना, उससे कम हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं आपका प्रॉब्लम। ठीक है मैडम। अजमेर निशा, प्लीज मैडम ऑन वेट कर सकते हैं आप? गुड मॉर्निंग सर। मैम गुड मॉर्निंग। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैम मेरा कहने का मतलब है कि जिसको इन्फेक्शन ज्यादा हो वो कितना टाइम तक छोड़ सकता है? 2 to 3 टाइम्स पर डे, 2 से 3 बार। और मैम जैसे एक वायरस निकला था, उसको मतलब दाद बोलते हैं, उसमें भी ये काम करेगा? सॉरी? जैसे एक वायरस निकला था, दाद बोलते, ज्यादा खजली वजली होता है, हाँ हाँ हाँ। उसमें अगर यूज करेंगे तो ये काम करेगा? लेकिन अराउंड द जेनाइटल्स कहीं पे भी हो आप यूज कर सकते हो। ओके, क्योंकि ये आपके जो प्राइवेट पार्ट है उसका जो पीएच है उसे मेंटेन करने के लिए उस टाइप से उसे बनाया गया है। आपका बॉडी का पीएच अलग होता है, उसके लिए आपको अलग प्रोडक्ट लगते हैं। ओके, जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उसके लिए आपको ये ज्यादा यूजफुल होगा। प्राइवेट पार्ट में ही है? ओके ओके, देन यू कैन यूज, आप यूज कर सकते हो। ओके, या वो इन्फेक्शन वुंड हील करने में मदद करेगा। जैसे इसके बारे में और कोई चीज, जैसे मेरे अंदर थोड़ा और प्रॉब्लम है, गांठ होगा, तो इसका मतलब क्या होगा? सॉरी? मुझे गांठ का प्रॉब्लम है। गांठ का? हाँ, मेरे बच्चेदानी में गांठ हो गया है, तो उसका क्या होगा? ओके ओके मैम, आप क्लिनिक के नंबर पे ना, मैंने चैट बॉक्स में नंबर शेयर किया है, आप कॉल कीजिए और आपकी रिपोर्ट्स भेजिए नंबर पे। ओके, सोनोग्राफी के रिपोर्ट्स होंगे तो या हाँ, तो हम चेक करके उसके हिसाब से ट्रीटमेंट फिर शुरू करेंगे। इंटीमेट हाइजीन वॉश के बारे में कोई सवाल है तो आप पूछिए। नेक्स्ट जी क्वेश्चन। पीके वासवन जी, प्लीज माइक ऑन मिट कीजिए आप। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। Doctor, those ladies who has got a wife discharge and all, can they use it Okay. inside? Because यस, when फॉर श्योर सर, वो कर सकती है। ओके, संजय कुमार पोदार जी, प्लीज माइक ऑन मिट कीजिए सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम मेरा ये सवाल था कि आर्मपिट वाले एरिया में हम हाइजीन वॉश को यूज कर सकते हैं या नहीं? नो सर, नो सर। आपके उस बॉडी के एरिया का जो पीएच है वो अलग होता है, उसके लिए आप नॉर्मल जो आपका सोप है या बॉडी वॉश है ना, वो आप यूज कर सकते हो, जी उससे भी वो प्रॉब्लम होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी जी, ओके थैंक यू।
रवीश कुमार हिल्सा जी, प्लीज माइक अनम्यूट कीजिए आप। कहाँ पे कांक का जो है सो पीएच लेवल अलग होता है। सॉरी, फिर से पूछेंगे। रवीश कुमार हिल्सा जी, प्लीज माइक अनम्यूट कीजिए आप। हेलो। हाँ जी, सुन पा रहे हैं सर? गुड मॉर्निंग सर। नो, ही इज नॉट देयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। डीएक्शन से प्लीज सर माइक अनम्यूट कीजिए। जी सर, गुड मॉर्निंग। जी सर, मैं ये मैम ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे जिसको छाई है स्किन पे और उसका एकदम डार्क सर्कल है, या वो किसी साबुन से भी वो ज्यादा नहीं जा रहा है। हम लोग साबुन और पेस्ट को भी इसको बताए हैं, टीटी क्रीम भी दिए हैं नाइट में लगाने के लिए, तो ये नहीं जा रहा है, काफी दिन हो चुका है। ओके मैम, उसके लिए ना आपको अलग से ट्रीटमेंट चाहिए। आपको इंटीमेट वॉश से रिलेटेड कोई सवाल है अभी? अभी तो नहीं मैम। ओके, तो चैट बॉक्स में ना मैंने हमारे डीएक्सन क्लिनिक का नंबर शेयर किया है। आपको दूसरी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप क्लिनिक के नंबर पे कॉल कीजिए। हम डॉक्टर्स वहां पे क्लिनिक में आपके लिए अवेलेबल होते हैं। तो आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में डिटेल्स लेने होते हैं, उसके बाद आपको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट दी जाती है। ओके, तो आप क्लिनिक के नंबर पे एक बार कॉल कीजिए, तो हम बात करेंगे। ठीक, ओके मैम। अगर और कोई किसका कोई सवाल है तो यहाँ पे रख सकते हैं। यस मधुकर सर, प्लीज अनम्यूट। मधुकर जोशी, प्लीज माइक अनम्यूट कीजिए सर। हेलो मधुकर सर, प्लीज अनम्यूट। सर आप माइक वहाँ पे अनम्यूट कर सकते हैं। ओके, रजनीश कुमार जी, प्लीज माइक अनम्यूट कीजिए। जी मैम, गुड मॉर्निंग। आवाज क्लियर है ना? यस। बोल रहे हैं मैम कि एक मतलब महिला का प्रॉब्लम है बॉडी का इंटरनल पार्ट में, मतलब कि तो हम हाइजीन वॉश दिए हैं, ऐसे आपका मैसेज किए तो आप रिप्लाई दे दिए 2 टाइम या 3 टाइम्स यूज करना है, तो क्या Right. साथ में हम टिटरी क्रीम दे सकते हैं उसको लगाने के लिए? लोकली अप्लाई, अगर स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो रही है या फिर वहां कहीं पे उंड हो, उन्हें इचिंग की वजह से अगर उन्हें जख्म हो गई हो, तो आप एक हल्का लेयर टी ट्री क्रीम का उन्हें अप्लाई करने के लिए कह सकते हो। ओके, 2 टाइम्स। तो उस सॉप का तो कोई जरूरत नहीं मैम, अगर हाइजीन वॉश नो, यूज कर रहे हैं तो? नहीं नहीं, हाइजीन वॉश अगर यूज कर रहे हो तो कोई भी सोप एंड कुछ भी बॉडी वॉश, कोई भी वॉश यूज करने की जरूरत नहीं है। ओके। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू सर। और कोई अगर सवाल है तो हैंड रेज कर सकते हैं आप लोग। जी, नलिनी जी, प्लीज माइक अनम्यूट कीजिए। हेलो, गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। हाँ मैडम, जब भी हम टॉयलेट जाते हैं तभी तभी हम इंटीमेट हाइजीन वॉश का यूज कर सकते हैं ना? यस यस, हाँ आपको करना है एक्चुअली हाँ हाँ, ठीक है रेगुलरली, ऐसे। तो वो हाँ, आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल होता है। ओके। थैंक यू मैडम, थैंक यू। जी, वसंत जी, प्लीज माइक अनम्यूट कर सकते हैं आप। नमस्कार डॉक्टर। दोस्त हु गॉट दिस इन्फेक्शन, उसके लिए पहले हमारा डीएक्सन सोप से साफ करके फिर ये हाइजीन बॉडी को
इंटीमेट हाइजीन यूज करने का ठीक है? नो सर, एक्चुअली ना सोप में भी थोड़ा सा सोप ना इंटीमेट हाइजीन वॉश से थोड़ा हार्श ही होता है, राइट? डीएक्सल तो सोप, हाँ डीएक्सल सोप के बारे में नहीं हम नहीं हाँ, एज कम्पेयर टू हाइजीन वॉश सोप थोड़ा हार्श ही होगा, राइट? अच्छा तो हमको प्राइवेट पार्ट्स के लिए ओनली उसका जो पीएच बैलेंस करे उस टाइप के ही प्रोडक्ट यूज करने चाहिए। तो इसीलिए प्रॉपर हमने इंटीमेट हाइजीन वॉश बनाया है उन्हीं पार्ट के लिए, प्राइवेट पार्ट्स के लिए। ओके, तो सोप लगाने की जरूरत नहीं है अगर आप हाइजीन वॉश यूज कर रहे हो, तो सोप देने की जरूरत नहीं है। थैंक यू मैडम, थैंक यू। देवेंद्र जी प्लीज माइक अनम्यूट कर कीजिए आप। नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर काली की आप हमारा जो कमर है ना, कमर में पेन होते रहता है। इससे पहले टायर उठाया था घर में, तो कमर ठीक नहीं हो रहा है। ओके देवेंद्र जी, आपके पास क्लिनिक का नंबर है? जी नहीं सर। हेलो, नहीं सर, हाँ नहीं मैंने है। चैट बॉक्स में क्लिनिक का ओके नंबर सर। शेयर किया है। आपका जो प्रॉब्लम है ना, हाँ तो आप ओके नंबर पे कॉल कीजिए, ओके तब मैम, ओके डिटेल्स लेंगे आपके। या ओके मैम। सविता मेहता जी प्लीज माइक अनम्यूट कीजिए आप। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम, मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब हम छोटे बच्चों को हाइजीन वॉश यूज कर सकते हैं, लाइक 1 साल तक के बच्चे को? यस सविता मैम। 1 साल तक सॉरी, के बच्चे, आप सवाल पूछिए फिर। 1 साल के बच्चे को हम यूज कर सकते हैं हाइजीन वॉश? यस, लेकिन उन्हें इन्फेक्शन नहीं होता है, इतनी छोटी नहीं उम्र में यूज बच्चों, करने की जरूरत नहीं है। नहीं बच्चों को जैसे डायपर पहनाते हैं तो कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है, डायपर तो हम रैश ना, राइट राइट, जो हमारा नीम एंड सीबकथॉर्न है ना, तो डायपर रैश में ये बहुत हेल्पफुल है, आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 साल के बेबी को दे सकते हैं? यस यस, आपको इंटरनली एक्सटर्नली अप्लाई करना है, लगा के वॉश करना है। नीम ओके, एंड सीबकथॉर्न? नहीं नहीं, उसमें नीम एंड सीबकथॉर्न ऑयल एक्सट्रैक्ट है ना, तो अच्छा ये अच्छा डायपर रैश में बहुत हेल्पफुल होता है। अच्छा, ठीक है तो वही। आप टी ट्री भी लगा सकते हो अगर डायपर रैश हुआ है बेबी को तो। ओके ओके, थैंक यू मैम। सर्वेश कुमार जी प्लीज माइक अनम्यूट कीजिए आप। ओके सर, गुड मॉर्निंग स्मिता जी। और मेरा एक साथ में 2 क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाइजीन वॉश को रात में लगा के छोड़ा जा सकता है कि नहीं छोड़ा जा सकता है रात भर के लिए? और दूसरा एक क्वेश्चन है कि उसमें जैसा कि इंग्रेडिएंट जो है बहुत ही नीम है, सिबेक्थोन है, तो उसको क्या स्किन पे भी लगाया जा सकता है क्या इसको? नहीं, इसके बारे में मैंने बताया कि वॉश छोड़ना नहीं है, वैसे ही वो फोम बेस में है, मीन्स झाग के फॉर्म में है, तो उसे अप्लाई करना है एंड पानी से क्लीन करना है, तभी आप छोड़ नहीं सकते हो। वो फेस पैक नहीं है या फिर कोई भी पैक की तरह नहीं है वो लगा के छोड़ा जा सके, राइट? तो आपको क्लीन करने के लिए एरिया वो दिया गया है, एंड उसमें जो भी कंटेंट है तो वो ऐड किए गए हैं इसीलिए कि आपके प्राइवेट पार्ट का पीएच बैलेंस कर सके। ओके, तो वो आप दूसरी जगह पे नहीं लगा सकते हो, और लगाते भी हो अगर आप दूसरी बॉडी पार्ट पे, तो वो उतने इफेक्टिव नहीं होंगे, क्योंकि आपकी बॉडी का जो स्किन का जो पीएच होता है वो अलग होता है प्राइवेट एरिया के कंपैरिजन में। तो वो ज्यादा काम सिर्फ प्राइवेट पार्ट पे ही करेगा, क्योंकि वो बनाया ही ऐसा गया है कि वो आपके जेनाइटल्स को क्लीन रखे, वहां का हाइजीन मेंटेन रखे। वाह सर, मैडम बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा आपने आंसर दिया। थैंक यू मैम। ओके मैम, कुछ मैसेज बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस है, जैसे कि अभी एक क्वेश्चन हमारा आया है कि यूटीआई इन्फेक्शन में हाइजीन वॉश यूज कर सकते हैं क्या? यस यस, मैंने रिप्लाई किया है आई थिंक उसे। यस, यूटीआई में आप 2 से 3 बार, अगर आपको यूरिनरी इन्फेक्शन कितना सीवियर है आपका, उसके हिसाब से आपको वॉश करना है। अगर आपका नॉर्मल इन्फेक्शन है
ज्यादा तकलीफ नहीं हो रही है, सिर्फ थोड़ी सी जलन है, तो आप 2 से 3 बार यूज कर सकते हो। अगर आपको ज्यादा इन्फेक्शन है, बहुत बर्निंग हो रही है, ज्यादा से ज्यादा पानी पीने के बाद भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप हर बार जितनी बार यूरिन को आप जाते हो उतनी बार आपको आपके प्राइवेट एरियाज क्लीन करने हैं। ओके, अगर आपको इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो, एंड रेगुलरली डेली आपको यूज करना है। ओके ओके मैम, शायद और कोई क्यूरी नहीं है, लोगों के हैंड रेज नहीं हुआ है, तो या बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, थैंक यू सो मच। आज का थैंक जो मीटिंग रहा बहुत बेहतरीन रहा और लोगों को बहुत आगे जाके फायदामंद भी होगा ये मीटिंग। उम्मीद करता हूँ आगे जाके इस तरीके के सेशंस आपसे मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, थैंक यू सो मच, नमस्कार। थैंक यू सो मच। दोस्तों फिर हम मिलेंगे कल ठीक 12 बजे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। या